असत्य और अधर्म अधिक है, तो केवल इसलिए कि व्यक्ति के कर्मों में अधर्म की प्रधानता है, या कहना चाहिए कि कर्म धर्म प्रधान नहीं रह गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज सात्विक कर्म न रहकर कर्म अगर रह गए हैं तो केवल वही जिनसे हमारा स्वार्थ पूरा होता है। तो फिर स्वार्थ पूरा होता है अगर हम ऐसे कर्म करते हैं, तो मानवता कहाँ रह गई? क्योंकि कहते तो हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आज क्या हम ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं वास्तव में? जब हमें अपनी कोई इच्छा पूरी करनी होती है, जब हमें लगता है कि हाँ भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे, तब बढ़ जाते हैं मानवता की ओर। एक सिक्के की तरह उसे प्रयोग करते हैं कि चलो मानवता के कर्म करें, भगवान तो भोले ही हैं, प्रसन्न हो जाएगी हमारी इच्छा पूरी, और फिर संसारिक सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, पूर्ण कर्मों का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, जबकि रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो ये तो आज अपने आप ही सबको समझ लेना चाहिए कि जीवन में दुख है, कष्ट है, या किसी मूर्खता पूर्वक असफलता है, तो इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण भगवान के इन उपदेशों को अगर हम अपने मन में वास्तव में ग्रहण करें, तो कहाँ पर कौन सा जीवन का ऐसी कोई भी मोड़ है जहाँ हमें दिशा ना मिल रही हो, जहाँ हमें ज्ञान ना मिल रहा हो। आज बाबा जी की वाणी में हर एक शब्द, वाणी खंड का हर एक शब्द प्रकाश से भरा है, दिशा से भरा है। एक शब्द को आप, केवल एक शब्द को मैं कह रही हूँ, पूरा वाक्य नहीं कह रही हूँ, एक शब्द को आप केवल मन में बसा लीजिए, देखिए आपको कितना प्रकाश मिलता है। कहने को कर्मकांड के रूप में हम रामायण का पाठ करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, लेकिन कहाँ समझ पाते हैं कर्मों का महत्व। फिर भी कर्म तो हमारे वही रह जाते हैं अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। हमारी अनेक कथाएं ऐसी हैं जिनसे हमें क्या शुद्ध कर्म है, क्या अशुद्ध है, उनका मालूम होता है। पहले आपको मालूम है ऋषि मुनि यज्ञ करवाते थे जो जन कल्याण के लिए होते थे, तो उस यज्ञ को भंग करने के लिए, धर्म के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए असुर उसमें मांस मदिरा डाल देते थे। तो इन कथाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि मांस मदिरा का सेवन ना तो धर्म का कोई अंग है और ना ही कोई इससे पूजा का अर्थ रह जाता है। इन कथाओं से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि इनका सेवन करने से पूजा खंडित होती है। तो अगर मांस मदिरा का सेवन करके तुम समझते हो कि तुम धर्म का पालन कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा मन का भ्रम है। वास्तव में ऐसे कर्म करके तुम अपनी पूजा को, अपने धर्म को अपने आप ही खंडित करते हो। कभी क्या तुमने सोचा कि
कि तुम्हारी आस्था और विश्वास अगर तुम्हें मूर्ति में भगवान का दर्शन करा सकती है, तो क्यों नहीं यही आस्था भगवान की उपस्थिति को हर प्राणी में दिखा देती है। क्यों नहीं पूरी सृष्टि ही तुम्हें उस ईश्वर का रूप दिखती है। क्यों? क्योंकि जिस धर्म को तुम धर्म समझ रहे हो वो वास्तव में धर्म की एक परछाई है जिसे तुम सत्य मान बैठे हो। और इसी कारण जो ईश्वर का विराट रूप दर्शन जो पूरी सृष्टि में हमें दिखता है, हर प्राणी में चेतना है उसकी ही सत्यता को तुम नहीं समझ पाते हो। आज पूजा तो तुम करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वो पूजा केवल एक मूर्ति की ही पूजा बन के रह जाती है। कहोगे क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है क्योंकि उस पूजा में न धर्म होता है, ना कोई सत्य होता है, और सबसे बढ़कर ना ही कोई भावना होती है। अब भावना होती भी है तो वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए होती है। तो जब जहां भावना रह जाती है अपने स्वार्थों की, या कहना चाहिए जब कोई भावना होती ही नहीं है उस पूजा में, तब तुम अपने आप ही अन्याय की मूर्ति बन जाते हो। और ये भावना ही तुम्हें किसी अन्य प्राणी के जीवन का कोई भी मूल्य समझने नहीं देती। अगर तुम्हारी पूजा वास्तविक धर्म पे आधारित होती तो क्या आज तुम मांस खा पाते? तो जिस पूजा में, अगर तुम्हारी पूजा में कहा जाए धर्म नहीं है, सत्य नहीं है और ना ही है कोई भावना और न्याय, तो ये किसकी पूजा कर रहे हो? किस धर्म का पालन कर रहे हो तुम? बिना कर्म के धर्म कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है।